गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं बीएड क्लास में सेमेस्टर 1 होता है। सेमेस्टर 1 में पेपर 1 बाल्य अवस्था वहाँ पर पढ़ना है। और आज हम लोग जो है कि बाल्य अवस्था के कुछ जो है कि MCQ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो है सेमेस्टर 1 बाल्य अवस्था बीएड सेमेस्टर 1 का जो है कि एक चैप्टर है पेपर 1 में जिसका नाम है बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था का MCQ करेंगे। ज़्यादा MCQ नहीं है, मात्र 10 है। यदि हम लोग रोज़ 10 MCQ करेंगे तो अच्छा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि पता है कि MCQ कितना इंपॉर्टेंट है, सबको मालूम है। तो इसी कारण से आज से हम लोग जो है MCQ स्टार्ट करेंगे। तो आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। आज का पहला क्वेश्चन है बाल्य अवस्था का प्रारंभ होता है। बाल्य अवस्था का प्रारंभ होता है। तो बाल्य अवस्था का प्रारंभ कब होता है, यहाँ पर हम लोग आंसर करना है कि बाल्य अवस्था का प्रारंभ कब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष में जो है बाल्य अवस्था का जो है प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं शिशुअवस्था होता है, और शिशुअवस्था के बाद जो है बाल्य अवस्था आता है। तो बाल्य अवस्था की शुरुआत कहाँ से होता है, तो बाल्य अवस्था की शुरुआत जो है 3 वर्षों से होता है। 3 वर्ष से शुरुआत होता है। इसके बाद दूसरा सवाल है किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर सही और गलत में बताना है। किशोरावस्था की समस्या की अवस्था भी कहा जाता है। जो किशोरावस्था होता है ना, उसे जो है समस्याओं की अवस्था भी कहा जाता है। मतलब किशोरावस्था को समस्या का अवस्था भी कहा जाता है। या सत्य है या असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य है। किशोरावस्था को समस्या का अवस्था भी कहा जाता है, यह आंसर सत्य हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है बालकों में अस्थायी दांत, मतलब वैसे दांत जो है बचपन में आते हैं और बचपन में ही चले जाते हैं। वैसे दांत, ऐसे तो सारे दांत लगभग वृद्धा अवस्था तक जो है कि सब टूट जाता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है। अस्थायी दांत के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो ये बचपन में जो दांत आते हैं और बचपन में ही चले जाते हैं। जैसे हम लोग जो है कि कहा जाता है दूध का दांत, है ना, दूध का दांत जिसे हम लोग कहा जाता है, उसको जो है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है। बालकों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। बालकों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। बालकों में अस्थायी दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। क्वेश्चन नंबर 4, जो बच्चे 5.5 घंटा से अधिक टीवी देखते हैं, जो भी बच्चा 5.5 घंटा से अधिक टीवी देख रहा है उसे मोटे होने की संभावना कितना गुना बढ़ जाता है। मतलब कि जो बच्चा जो है लगातार टीवी देखता है, 5 घंटा 6 घंटा टीवी देखता है, 4 घंटा देखता है, उसे जो है कि कितना मोटा हो सकता है, कितना गुना ज़्यादा मोटा होने की संभावना जो है बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 8 गुना। 8 गुना जो है कि उसका मोटापा बढ़ने का जो है बढ़ सकता है 8 गुना तक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, हाथ के प्रयोग की समस्या का अर्थ है। हाथ के प्रयोग की समस्या का क्या अर्थ है, यहाँ पर है आंसर। तो जैसे कि आपको दिख भी रहा है, आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ ही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे हाथ की अपेक्षा एक हाथ का अधिक प्रयोग जो है। हाथ के प्रयोग का अर्थ हो जाएगा दूसरे हाथ की अपेक्षा एक हाथ का अधिक प्रयोग। दूसरे हाथ की अपेक्षा एक हाथ का अधिक प्रयोग। हाथ के प्रयोग का अर्थ क्या हो गया, दूसरे हाथ की अपेक्षा एक हाथ का अधिक प्रयोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, जन्म के समय शिशु कैसा होता है। जन्म के समय जो है शिशु कैसा होता है। अब कैसा होता है मतलब यहाँ पर ये नहीं देखना है एक बच्चा जो है क्या उसका रंग कैसा होता है या चेहरा कैसा होता है, ये चीज़ नहीं देखना है। यहाँ पर देखना है कि उसकी जो है कि किस प्रकार का होता है। मतलब एक प्रकार से यदि बोला जाए कि वो सोचता किस प्रकार से क्या है, मतलब जैसे पानी होता है तो पानी कैसा होता है, उदासीन होता है। उसी प्रकार बच्चा जो है किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसको जो कोई लेना देना नहीं, समाज क्या है, संसार क्या है, देश क्या है, विदेश क्या है, उसे कोई मतलब नहीं। तो उस समय जो है बच्चा कैसा होगा, उदासीन होगा। जन्म के समय शिशु कैसा होता है, तो जन्म के समय शिशु जो है उदासीन होता है। जन्म के समय शिशु कैसा होता है, जन्म के समय शिशु उदासीन होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में करते हैं। किशोरावस्था में बालकों में व्यवहार कैसा होता है। किशोरावस्था जो होता है बालक का, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग लिखे हुए हैं, उसके बाद देखा जाए तो 12 से 19 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं 13 से 19 भी लिखा रहता है। तो 12 से 19 वर्ष की जो अवस्था उसे किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था में यहाँ पूछा गया है, किशोरावस्था में बालक को यहाँ पर लिखा हुआ है किशोरावस्था में बालकों का व्यवहार कैसा होता है। किशोरावस्था में बालकों का व्यवहार कैसा होता है, तो कैसा होता है, सामाजिक व्यवहार प्रतिमान लगभग व्यक्तियों के समान होता है। मतलब जो किशोरावस्था का बालक होता है वो समाज के अनुरूप कार्य
करने लगता है, मतलब समाज के जो व्यक्ति होते हैं उसके अनुसार से चलने लगता है, इसका अर्थ ये होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करेंगे। ये क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सुझाव गहनशीलता। सुझाव गहनशीलता निम्न में से किस अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है? सुझाव गहनशीलता निम्न में से किस अवस्था में अधिक पाई जाती है या सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्य अवस्था। उत्तर बाल्य अवस्था इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, उत्तर बाल्य अवस्था। अब क्वेश्चन नंबर 9, बालक की जिज्ञासा क्या कहलाती है? बालक की जो जिज्ञासा होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? बालक की जिज्ञासा क्या कहलाती है? तो यहाँ पर जो है बालक की जिज्ञासा जो है भाव कहलाती है। भाव मतलब इंग्लिश में बोले तो फीलिंग, फीलिंग 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 है ना। भाव मतलब फीलिंग कर सकते हैं, इंग्लिश में इसका अर्थ जो है, मतलब इंग्लिश में बोलिए तो इसका इंग्लिश में बोला जाता है भाव को फीलिंग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की लंबाई का कितना प्रतिशत होता है? नवजात शिशु जो होता है उसका शरीर जो है उसका मतलब यह नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की लंबाई का कितना प्रतिशत होता है? तो कितना होता है? 22% होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों ने जो है कि इस क्लास को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो है इस प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं।